हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफरेंट यूनिट के बीच के रिलेशन को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने लेंस को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। आज के क्लास में मैं आपको उन्हें कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेसन आप मिस ना कर सके। देखिए यहाँ क्या बोला है, वी नीड अ 1 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लोथ टू मेक अ शर्ट फॉर 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। एक 10 साल के बच्चे के शर्ट के लिए कितने क्लोथ की जरूरत पड़ती है? 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लोथ विल बी नीडेड टू मेक शर्ट्स फॉर 20 सच चिल्ड्रेन? अगर 20 वैसे लड़के हैं तो उनके लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी? यानी कि 20 टाइम्स क्या होगा, क्लोथ्स ज्यादा लगेंगे ना, इसलिए हमें क्या करना होगा, उसे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं? या तो मीटर को अलग मल्टीप्लाई किए और सेंटीमीटर को क्या किए, अलग मल्टीप्लाई किए। देखिए 20 × 1 इक्वल टू क्या हो गया, 20 मीटर। फिर 20 × 80 इक्वल टू हो गया 1600 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं ना। तो ये देखिए ये आपका आएगा 16 मीटर। तो टोटल कितने मीटर क्लोथ की जरूरत पड़ेगी? 36 मीटर। और एक क्या है, तरीका है कैसे हम कर सकते हैं उसे मल्टीप्लाई। या तो हम क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर। 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। अब उसको हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए मल्टीप्लाई, क्या होगा, जीरो 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 होगा। फिर जीरो, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 3600। ये क्या होगा, सेंटीमीटर होगा ना। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा 36 मीटर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। वही यहाँ बोला है, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। पहले आप इसे क्या करिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए, इसे मल्टीप्लाई करिए। और लास्ट में इसको क्या कर सकते हैं आप, फिर से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ शॉप सेल क्लोथ्स फॉर मेकिंग बैग्स एट 100 रुपीज फॉर 5 मीटर। ठीक है, एक शॉप क्या करता है, अगर कोई बैग बनाने वाला जो कपड़ा है उसको वो 5 मीटर को 100 रुपीज में बिक्री करता है। ठीक है, हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाई 1 मीटर क्लोथ। इस तरह से 1 मीटर क्लोथ के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? देखिए ये बोला है, इफ 5 मीटर क्लोथ कॉस्ट 100 रुपीज देन 1 मीटर क्लोथ क्या होगा, कम होगा ना। यानी कि उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आएगा 20 रुपीज। यानी 1 मीटर क्लोथ का प्राइस कितना होगा, 20 रुपीज। नाउ यूज द डबल नंबर लाइन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ। अभी देखिए नीचे ये डबल नंबर लाइन दिया है, इसमें हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ क्लोथ या फिर लेंथ ऑफ क्लोथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या बोला है, ये 5 मीटर जो क्लोथ है इसका प्राइस कितना है, 100 रुपीज है। ठीक है, तो हमें पता चला ना कि 1 मीटर क्लोथ का प्राइस कितना है, 20 रुपीज। तभी तो 5 × 20 करेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए ये क्लोथ कितना है, यहाँ पे 10 मीटर, तो ये 5 का डबल है ना, यानी 2 टाइम्स। ठीक है, इसीलिए ये कॉस्ट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो 100 का क्या हो जाएगा, अब 200 रुपीज लगेगा ना। अब आप बताइए 1 मीटर क्लोथ का प्राइस कितना था, 20 रुपीज ना। तो देखिए यहाँ पे 20 से 100 को, सॉरी 20 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 200 आ जाएगा। इसका मतलब आप सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 20 मीटर क्लोथ है, इसके लिए कितने रुपए लगेंगे, कॉस्ट कितना होगा क्लोथ का। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्लोथ का प्राइस है 20 रुपीज, इसलिए इसका प्राइस हो जाएगा 20 × 20, 400 रुपीज। ठीक है, 40 मीटर क्लोथ के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, फिर वही हिसाब है कि 1 मीटर क्लोथ का प्राइस है 20 रुपीज, इसलिए 40 मीटर का प्राइस क्या हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 40 × 2 करेंगे, 20 करेंगे तो कितना आएगा, 800 रुपीज। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है 2000 रुपीज। 2000 रुपीज में कितने मीटर क्लोथ्स उसने खरीदे होंगे। ठीक है, तो यानी कि 20 रुपीज करके पर मीटर वो कपड़ा खरीदा है ना। यानी कि इस तरह के कितने 20 रुपीज उसको देने पड़े होंगे, तो 20 रुपीज को यानी कि डिवाइड करना होगा ना 2000 से। 2000 में हमें क्या करना होगा, 20 से डिवाइड करना होगा। तो 20 से डिवाइड करिए, 21 × 20। ठीक है, और ये डबल जीरो तो यहाँ भी डबल जीरो, ये इसका मतलब 100 मीटर क्लोथ उसने खरीदे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अनीता इज मेकिंग अ एम्ब्रॉयडरी ऑन द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी। साड़ी के बॉर्डर पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। देखिए ये वर्क, इस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। ठीक है, सी नीड अ 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड। उसे धागे की कितनी जरूरत पड़ती है, 1 मीटर धागा जरूरत पड़ता है, किस लिए, टू एम्ब्रॉयडर अ 50 सेंटीमीटर साड़ी। अगर ये 50 सेंटीमीटर साड़ी है तो उसे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कितने धागे की जरूरत पड़ती है, 1 मीटर। ठीक है, हाउ मच थ्रेड वुड सी नीड फॉर अ 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर साड़ी बॉर्डर। ठीक है, अगर उसे 5 मीटर तक उसे साड़ी को एम्ब्रॉयडरी करना होगा तो कितने धागे की जरूरत पड़ेगी। अब मीटर
अ 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड कॉस्ट 50 रुपीज। और इस तरह का 1 मीटर धागे का कॉस्ट है 50 रुपीज। हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय द थ्रेड? तो ये थ्रेड खरीदने के लिए कितने रुपए हमें खर्च करने होंगे, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, इसे समझने के लिए हम दो नंबर लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन होगा आपका थ्रेड के लिए, ये आपका हो गया थ्रेड। और ये एक लाइन हो गया साड़ी के लेंथ के लिए। ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सी नीड 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड, यानी कि ये 1 मीटर थ्रेड में वो कितना एम्ब्रॉयडर करती है, 50 सेंटीमीटर ना। देखिए कितना बोला, हाउ मच थ्रेड वुड सी नीड फॉर 5 मीटर साड़ी बॉर्डर। ठीक है, ये आप मान लीजिए 5 मीटर है, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 50 से ये 500 कितना टाइम है, 10 टाइम है। कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने, इसे 50 से डिवाइड किया, तो 50 10 जा 500। ठीक है, तो ये आपका 10 टाइम हो गया ना, तो यहाँ भी क्या होगा, थ्रेड भी 10 टाइम्स लगेगा हमें, तो ये 1 मीटर का 10 टाइम क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, हाउ मच थ्रेड वुड सी नीड, सी सी नीड 10 मीटर थ्रेड। ठीक है, अब देखिए एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो किसके लिए, क्यों, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये आपका थ्रेड के लिए है और ये उसके प्राइस के लिए है। ठीक है, प्राइस या कॉस्ट। देखिए 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट है 50 रुपीज ना। अब देखिए क्या बोला, हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाई द थ्रेड, थ्रेड अब कितना लगेगा, 10 मीटर, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया ना। ठीक है, तो ये 1 मीटर का कितना टाइम है, 10 टाइम है ना। इसका प्राइस यानी कॉस्ट भी क्या होगा, 10 टाइम्स होगा, तो 50 का 10 टाइम्स क्या होगा, 500। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपीज विल बी नीडेड टू बाई द थ्रेड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोड 12 किलोमीटर 600 मीटर लॉन्ग इज बीइंग लेड इन अ टाउन। एक शहर में क्या हो रहा है, एक रोड बननी है, कितने की, कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर 600 मीटर की। ठीक है, द वर्कर्स ले एन इक्वल लेंथ ऑफ रोड ईच डे। और वर्कर्स क्या करते हैं, इक्वल लेंथ का रोड ही बनाते हैं हर एक रोज। ठीक है, और इस तरह से वो 6 डेज में इस पूरे सड़क को कंप्लीट करते हैं। हाउ मच रोड लेइंग वर्क इज डन ऑन ईच डे, इस हिसाब से उन लोगों ने रोज कितनी सड़क बनाई। तो देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द रोड कितना है, लेंथ ऑफ सड़क कितनी बननी है, 12 किलोमीटर 600 मीटर। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, कंप्लीट किया ना उन लोगों ने 6 डेज में, तो 1 डे में कितना कंप्लीट किया होगा, इसे हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तभी पता चलेगा ना कि 6 डे में तो ये पूरे सड़क बन गई, तो एक दिन में कितना सड़क बनी, इसे डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे हम लोग, किलोमीटर को अलग डिवाइड करेंगे ना, 12 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, और फिर 600 मीटर को अलग हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 किलोमीटर आएगा यहाँ पे, और ये 600 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर। इस तरह से आपका टोटल एक दिन में कितना मीटर बना, 2 किलोमीटर, और ये 100 मीटर सड़क बनी एक दिन में। अच्छा, इसको और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक बार में ही इसको क्या करेंगे, सड़क को पहले ये कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर और मीटर को, 12 किलोमीटर और ये 600 मीटर है ना, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये मीटर बन जाएगा, और ये 600 मीटर। इस तरह से ये हो जाएगा 12,000 मीटर, और ये 600 मीटर, टोटल हो जाएगा 12,600 मीटर। अब इसे हमें 6 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करने से क्या आया, हमारा आएगा 2100 मीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग किलोमीटर में, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 मीटर प्लस 100 मीटर, 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर, और ये 100 मीटर। ये देखिए दोनों कंडीशन में आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दी रोड द रोड लेइंग वर्क ऑफ 2 किलोमीटर 100 मीटर इज डन ऑन ईच डे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे।
देखिए अब यहाँ क्या बोला, लेटेस्ट एस्टिमेट में बोला है, ठीक है, एस्टिमेट द फॉलोइंग। यहाँ क्या है, क्या बोला है, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन योर नाइबरहुड। अपने आसपास के पड़ोस में जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसका हाइट का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? व्हाट डिड यू यूज एज अ रेफरेंस टू एस्टिमेट द हाइट? उस हाइट को मेजर करने के लिए आप किसका एस्टिमेट करते हैं? या तो आप लेडर का यूज करेंगे या फिर किसी एक बिल्डिंग का ही हाइट को लेके हम लोग क्या करते हैं, उसके हाइट से मिलाते हैं कि ये वाली बिल्डिंग क्या है, ये दूसरी वाली बिल्डिंग से ज्यादा बड़ी है। फिर उसके बाद देखिए हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। अब टॉलेस्ट ट्री जो है आपके अगल बगल का, उसको मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, किसका रेफरेंस लेते हैं? किसी दूसरे ट्री का ही रेफरेंस लेंगे, जो लेंथ में क्या होगी, इसका लेंथ आपको पता होगा। जैसे हम लोग कहीं बाजार जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, अपने स्टेप का यूज करते थे ना। स्टेप से हम लोग पता करते थे कि एक स्टेप का मेरा मेजरमेंट इतना है, तो उस हिसाब से पूरे मार्केट जाने का, स्कूल जाने का कितना डिस्टेंस होता है, ठीक है? तो इसी तरह से अगर ये टॉलेस्ट ट्री जो है उसका लेंथ या आपको मेजर करना होगा तो आप किसका रेफरेंस लेंगे, किसी ट्री का ही लेंगे जिसका हाइट आपको पता होगा। डेप्थ ऑफ द वेल एंड और स्विमिंग पूल इन योर नाइबरहुड। आप स्विमिंग पूल या फिर वेल का अगर, कुएं का अगर हाइट आपको मापना है तो क्या करेंगे, आप अपने हाइट को रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है? उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने हाइट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोला, लेटस एक्सप्लोर। हम लोगों ने अभी तक जितने मेजरमेंट सीखे उसमें हम लोग सिर्फ सीखे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सीखे ना। अब देखिए यहाँ क्या बोला, इन डेली लाइफ वी यूज अदर यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ एज वेल। हम लोगों ने सुना भी है, आप लोगों ने सुना होगा, हाइट में हम लोग बोलते हैं कितने फीट का है, कितना इंच है, ये सब आपने वर्ड सुना होगा। आगे के क्लास में हम लोग, हायर क्लासेस में इसके बारे में और जानेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि 1 इंच इक्वल टू होता है 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। देखिए ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 मिलीमीटर, ये 1 इंच होता है। और 1 फुट में इस तरह के कितने इंच होते हैं, 12 इंचेस होते हैं, ठीक है? 1 फुट उसको बोलते हैं। और जैसे 1 फुट से बड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फीट बोलते हैं। तो 12 इंचेस यानी 30 सेंटीमीटर। इसे आपको रिमाइंड, याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, मेजर योर हाइट, स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल। आप हाइट कैसे मेजर करते हैं, आप दीवार से सट के खड़े हो जाते हैं, एंड मार्क योर हाइट। और अपने हाइट को मार्क करते हैं, इस तरह से खड़े होकर क्या करते हैं हम लोग, हाइट से को मार्क करते हैं और उसे देखते हैं कितना सेंटीमीटर हुआ या कितना मीटर हुआ या इंच या फुट, उसमें हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए क्या बोला है, सिमिलरली अदर स्टूडेंट इन क्लास कैन ऑल्सो मेजर देयर हाइट। इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट अपना मेजर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला ये चार साइन है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है? अब इसको आपको फिल करना है। देखिए यहाँ डिवाइड है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या बचा, क्या फिल कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन। तो यहाँ मल्टीप्लाई है ही, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं दे सकते, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे। यहाँ प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का साइन देना होगा ना। तो डिवीजन का साइन यहाँ हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस रो में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ डिवीजन दे दिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ प्लस हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अब क्या बचा, आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो यहाँ डिवीजन है इस रो में, इसलिए हम यहाँ सब्ट्रैक्शन देंगे और यहाँ डिवीजन दे देंगे, ठीक है? अब यहाँ क्या बचा, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी है यहाँ पे, इसलिए इसमें प्लस देंगे और यहाँ मल्टीप्लिकेशन देंगे। अब यहाँ क्या बचा, देखिए आपका, ये आपका प्लस हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ डिवीजन बचा। और इस तरह से यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। इस तरह से आप पजल को भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है? इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।